ड्रॉपर है वो देख सकता है, क्या है अंदर में पता नहीं चलेगा, वो चोरी कर नहीं सकता है। उसको चोरी करने के लिए बहुत लफड़ा लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो कर सकता है अगर जो लगेज का जो भी बोगीज को अगर प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है, ताला स्ट्रांग नहीं है, या फिर उसमें अगर जो ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो लोहे का आइटम के थ्रू पैक किया गया है वो अगर मजबूत नहीं है, तो हो सके वो चोरी कर सकता है, लेकिन अगर स्ट्रांग है तो चोरी नहीं कर सकता। यहाँ पे भी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक आप कैसा यूज करते हैं, कितने स्ट्रांग यूज करते हैं, उसके अनुसार वो ईब्स उसको चोरी कर सकता है, नहीं भी कर पा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अगर उसको चोरी करना है तो उसको मैथमेटिक्स अगेन प्ले करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, उसको मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके पास सी है, सी मोड एन है, एन तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो सी साइफर टेक्स्ट पब्लिक चैनल में जा रहा है, तो सी मोड एन के स्क्वायर रूट करना है ई के हेल्प से, ई भी पब्लिकली अवेलेबल है, तब वो पी को पता कर सकता है, मतलब प्लेन टेक्स्ट को पता कर सकता है। मीन्स यहाँ पे भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक करना इतने आसान नहीं होता है, दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम। जब प्ले करते हैं, जब सेंडर साइड सेंड करता है तो थोड़ा उसको कम समय लगता है, लेकिन उसको ब्रेक करना है तो इतना आसान नहीं है, वो ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आप एक ताला लगा दीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग ताला है, लिंक का ताला हम लोग बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 6 लीवर का 8 लीवर का, आप स्ट्रॉन्ग ताला लगा दीजिए लिंक का, तो वो अगर चोर आएगा तो उसको तोड़ने में काफी हेवी पावर लगाना पड़ेगा, तभी वो तोड़ सकता है, नहीं तो नहीं तोड़ सकता है। तो उसके लिए काफी एक्सपोनेंट मीन्स ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, तब तोड़ सकता है। लेकिन अगर तब तक आप रिटर्न आ गए घर, तो हो सके वो छोड़ के भाग जाएगा, चोरी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, आपका सिक्योरिटी स्ट्रांग होना चाहिए, एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो थर्ड पार्टी है वो चोरी ना कर सके। इसीलिए जनरली जो होते हैं, आप देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक हो, वो बोलता है कि अपना पासवर्ड हर 6 महीना में चेंज करो। क्यों चेंज करने बोलता है, बोलता है अगर कोई किसी तरीके से इप्स ड्रॉपर अगर आपका किसी भी आधार पासवर्ड जान चुका है या कुछ पासवर्ड जान चुका है, तो उसको आप फिर से नया जनरेट कर दीजिए, ताकि वो उसको टेंशन होगा जनरेट करने में, उसको जानने में, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो होता है मिडिल मैन, जो कि बदमाशी करने के लिए होता है। अगर वो कर लिया तो आपका डेटा हैक हो गया, नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपके रिसीवर के पास डेटा पहुंच जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा, अगेन उनके पास जो एल्गोरिथम होता है वो पोलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, मतलब वो आसानी से उसको डिसाइफर कर सकता है, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। क्या टेक्निक लगाएगा, साइफर टेक्स्ट को अपने प्राइवेट की से अगेन कैलकुलेट करेगा, और जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज प्लेन टेक्स्ट। सो दिस इज द टेक्निक। तो यहाँ पे जो है ना, मैथमेटिक्स पूरे पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के साथ आपका गेम होता है। आप ये जो टेक्स्ट है, ये जो फिगर्स है, आप ये टेक्स्ट बुक्स का रेफर कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, वेरोज फॉरोजन का, और विलियम स्टिलिंग्स की भी बुक है, पॉपुलर बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे, आप जो भी मैथमेटिक्स अभी ऑनर्स कर रहे हैं उसमें एक चैप्टर है नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी में प्राइम नंबर्स के बारे में बताया गया है, आपका कॉन्ग्रुएंस थ्योरीज के बारे में बताया गया है, मॉड के बारे में बताया गया है, कैसे आप डिफरेंट टाइप का इन्वर्स कर सकते हैं नंबर को, वो सब सारे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक जो that is the another popular asymmetric cryptography, that is the elliptic web cryptography। ये उसी के जैसा है, जस्ट लाइक आरएसए तो स्टैंडर्ड है, उसी तरह ये ईसीसी भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। ये थोड़ा रिसेंटली आया था 1985-87 में। ये भी मैथमेटिक्स पे, मतलब जितने भी पब्लिक क्रिप्टोग्राफी आपको मैथमेटिक्स में ही यूज होते हैं। ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके हेल्प से वो काम करता है। अगेन देखिए, मॉड का यूज किया, फिर यहाँ पे मॉड का यूज किया, ये देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, उसकी एल्गोरिथम है, और फिर जब आप उसको प्ले करेंगे तो देखिए एक एग्जांपल है, प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर, जैसे मैसेज को आप, जो भी आपका अल्फाबेट मैसेज है, आप उसको न्यूमेरिकली चेंज कीजिए, फिर आप उसको आज की वैल्यू में चेंज कीजिए, आप फिर उसके बाद एनकोडिंग कीजिए, और ये इलेक्ट्रिक के कर्व में जो डेटा जनरेट होगा वो पॉइंट में जनरेट होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जनरेट होगा। ठीक है, ये एनकोडेड पॉइंट हो गया।
जब आप एनकोडेड पॉइंट पे फिर से अपना एल्गोरिथम चलाएंगे इंक्रिप्शन के लिए, मीन साइफर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए, तो आपका साइफर टेक्स्ट मैसेज 1 और ये साइफर टेक्स्ट मैसेज 2 जनरेट होगा। तो ये 1 तो कॉमन होता है, बट ये जो 2 होगा, ये साइफर टेक्स्ट मैसेज 2 XY कोऑर्डिनेट, ये हमेशा देखना यूनिक होता है, ये यूनिक होगा। ठीक है, ये साइफर टेक्स्ट हो गया। आप इस डेटा को भेज दीजिए अगले पार्टी के पास। अगला पार्टी के पास प्राइवेट की है, उसके हेल्प से वो फिर डिक्रिप्ट करेगा, वो अपना डिक्रिप्ट करेगा, तो फाइनली उसको प्लेन टेक्स्ट मैसेज रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मैथमेटिक्स पे यूज कर, हेविली डिपेंड करता है मैथमेटिक्स पे। मीन्स कह सकते हैं अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो देर इज नो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एंड देर इज नो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। मीन्स आज इतने जो डिजिटल वर्ल्ड जितने चल रहे हैं, आज जितने सारे डिजिटल पूरे वर्ल्ड आज डिजिटल में चल रहे हैं, सिक्योर वे में चल रहे हैं, कहीं कहीं होते ही अटैक। अटैक होने का बहुत सा रीजन हो सकता है, लेकिन जितने भी सेफ्टी सिक्योरिटी आज जितने भी मिलते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट आपको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी देता है, दोनों का कॉम्बिनेशन देके करते हैं। ठीक है, एक ये वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट अपना लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो ये एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। सो एजुकेशन लेना है ICT के थ्रू, कैसे लेंगे, तो ये वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका वेबसाइट खुलेगा। देखिए वर्चुअल लैब्स है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लैब्स अवेलेबल है, लाइक अच्छा टाइम हो गया हमारे पास, एक हम एग्जांपल देते हैं, ये सब डिफरेंट लैब है। हम लोग जाते हैं क्रिप्टोग्राफी में, देखिए क्रिप्टोग्राफी लैब जहाँ, अब इसमें देखिए एक ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में जाएंगे और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे जाएंगे। ये तो हो गया सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पे जनरली हम लोग डेटा को स्वैप करते हैं, प्लस करते हैं या फिर शिफ्ट करते हैं। वहां पे मैथमेटिक्स बहुत छोटे स्तर में यूज होता है, बट पब्लिक की में आपका हेवीली यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर में आपका हेवीली मैथ का यूज होता है। तो हम लोग पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम में जाएंगे, उसमें एक सिमुलेशन देखेंगे, एक छोटा सा सिमुलेशन। देखिए ये जैसे मैसेज है, मान लीजिए आपका मैसेज है इन्फो इन्फो सिक्योरिटी या इन्फो या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके, अब देखिए इनक्रिप्ट एक फंक्शन है, तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, डिक्रिप्ट करेंगे तो वो फिर प्लेन टेक्स्ट यहाँ जनरेट होगा, स्टेटस बता देगा। ये कौन सा यूज कर रहा है, RSA राइवेस्ट समीर एडलमैन एल्गोरिथम का यूज कर रहा है। तो प्राइवेट की जनरेट करना होगा, पब्लिक की जनरेट करना होगा, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड सिमुलेशन है, हम लोग ये 1024 बिट का एक हम लोग की जनरेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ई दैट इज द 3 होगा। E means what? It is the public key, and अगर हम लोग 512 बिट का यूज करेंगे तो वहां भी पब्लिक की का 3 रखे हैं और जनरेट करेगा 512 बिट्स का। तो मान लीजिए हम लोग ने ये फर्स्ट वाला लेते हैं, ठीक है, 1024 बिट का हम लोग मॉड्यूलस रखते हैं, एन रखते हैं। अब देखिए पब्लिक एक्सपोनेंट क्या हो गया, ये 1001 हो गया, प्राइवेट की ये हो गया। किसी का पब्लिक की ये है तो उसकी प्राइवेट की ये है, इन हेक्साडेसिमल, ये हेक्सा फॉर्म में दिखा रहा है। अब ये P है, एक प्राइम नंबर है इन हेक्सा, ये Q है, एक अदर प्राइम नंबर है इन हेक्सा, और D क्या हो गया, डिक्रिप्शन की हो गया। ठीक है, यहाँ पे, और ये सब छोड़ दीजिए। चलिए अब हमारा ये, जब हमने ये सिमुलेशन के यूज डेटा के दिए हैं और ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, अब जस्ट सिंपली क्लिक कीजिए एनक्रिप्ट। देखिए ये एनक्रिप्ट हो गया, दिस इज द साइफर टेक्स्ट। किसी को पता चलेगा क्या कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम भेज रहे थे, लेकिन ये क्या जनरेट हो गया, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप पता कर सकते हैं, आप एक जाइए यहाँ पे, जैसे आप अभी आपने ये देख रहा है ना, गूगल मीटिंग आप कर रहे हैं ना, आप देखिए इसमें कनेक्शन इज सिक्योर, जस्ट क्लिक इट एंड गो फॉर सर्टिफिकेट। कनेक्शन इज सिक्योर, ये बता रहा है ना कनेक्शन सिक्योर है, तो यहाँ पे जाइए सर्टिफिकेट में। अब देखिए यहाँ क्या क्या कर रहा है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है। ये सिग्नेचर एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हैं, 256 RSA का यूज कर रहा है, और सिक्योर हैश एल्गोरिथम का यूज कर रहा है। हैश फंक्शन है 256 एंड RSA का यूज कर रहा है। ठीक है, देखिए आगे नीचे, अब वो कौन इश्यू किया है, वो
इश्यूअर थर्ड पार्टी, यहाँ ट्रस्टेड पार्टी कौन है? गूगल ट्रस्ट सर्विसेज। ये जो सर्टिफिकेट इशू किया है गूगल ने ही इशू किया अपने लिए, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए ये सब्जेक्ट किसको दिया गया है, ये सर्टिफिकेट google.com को दिया गया है। अब पब्लिक की या कौन सा यूज हो रहा है? एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब पब्लिक की का पैरामीटर्स क्या है? एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम है। और ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का सर्टिफिकेट, किसी का सिक्योरिटी डिटेल्स पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया गूगल का। आप मान लीजिए जैसे मेरे कॉलेज का, अब शास्त्रा मेरा जो यूनिवर्सिटी है, इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ठीक है। रिसेंटली हम लोग को ये 3.76 मिला है अपने नैक में, और हम लोग एनआरएफ रैंकिंग कॉलेज है, ठीक है। हमारी भी सिक्योरिटी देखिए आप, जैसे आप जाएंगे, ये देखिए, ये जब अगर इस टाइप का पैडलॉक दिख रहा है इट मीन्स ये सिक्योर वेबसाइट है। आप कनेक्शन इज सिक्योर क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट इज वैलिड को क्लिक कीजिए, और आप इसमें डिटेल्स में जब जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स में आप देखिए सिग्नेचर एल्गोरिथम, यहाँ भी सिक्योर हैश एल्गोरिथम 256 आरएसए का यूज किया हुआ है। हैश फंक्शन सिक्योर हैश एल्गोरिथम है। कौन यूज किया है ये देखिए ट्रस्टेड पार्टी कौन है यहाँ पे? जियो ट्रस्ट RSA ये digicert.com ये ट्रस्टेड पार्टी है। मतलब शास्त्रा ये ट्रस्टेड पार्टी का सर्टिफिकेट यूज कर रहा है। ये कौन कहाँ की कंपनी है? ये यूएस की कंपनी जिसको हम लोग बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट का लाइफ होता है स्टार्टिंग, मतलब एक्सपायर कर सकता है, वैलिड टू देयर इज एक्सपायरी डेट ऑल्सो। किनको दिया हुआ है? ये star.shastra.edu, हमारे सनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी तंजावुर तमिलनाडु को दिया हुआ है, ठीक है। पब्लिक की क्या है? ये RSA 2402048 बिट्स है। दिस इज द पब्लिक की ऑफ द शास्त्रा, ठीक है। पैरामीटर्स लगा के रखे हुए हैं, और भी पैरामीटर्स है, और भी है। इस तरीके से दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, मींस जितने भी डिजिटल अभी आप जितने भी देखेंगे अच्छे अच्छे बड़े बड़ी कंपनी, वो सारे आपको पब्लिक की एंड दैट इज द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना ही है, और बहुत कुछ है, बट मैथमेटिक्स, आप अगर मैथमेटिशियंस हैं बढ़िया से आप मैथमेटिक्स के यूज कीजिए तो आपका लाइफ बहुत ब्राइट है।